हम सीबीआई जांच चाहते हैं, सीबीआई जांच चाहते हैं कि पुलिस निकाल के दिया जाए तक इस जांच को किया जाए। और मेरा बेटा को एसएसपी से जान का भी खतरा है। हम सीबीआई जांच चाहते हैं। हमेशा मेरा बेटा को कोई न कोई आरोप लगा। कैसे बोल सकते हैं, क्यों पड़ गया उसके पीछे, किसकी साजिश है, किसके इशारे पर, किसके इशारे पर? हेमंत सोरेन का दबाव है। कहे कि हम जानते हैं हमेशा हेमंत सोरेन हमेशा हम लोग का हिंदुत्व का खिलाफ रहा है और उन्हीं लोग उन्हीं ऊपर का दबाव से हेमंत सोरेन के दबाव से प्रशासन ऐसा कर रहा है। वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। भैरव सिंह जी का सभी को ज्ञात है कि जिस षड्यंत्र के तहत शर्मा नीचे है यहाँ के प्रशासन शासन प्रशासन को कि एक व्यक्ति के पीछे सारा तंत्र लगा दिया, लज्जाजनक बात है। आपकी ताकत, आपकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। सरकार किस मोड में चल रही है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया बहुत ही षड्यंत्र के तहत। उनकी माता जी मेरी भाई और बेटी है और इस केस को जो देख रहे हैं वकील साहब हमारे पेट्रोल फेंक दिया गया, जबकि मेरा बेटा को इसमें गणेशू से बात हुआ है और गणेशू से हम लोग का कोई लेना ही देना नहीं है इस मामले में। वही जबरदस्ती केस फिर डाल दिया गया मेरा बेटा के ऊपर। तो उसको एसएसपी चंदन सिन्हा जो है एकदम हाथ धो के मेरा बेटा के ऊपर पड़ गए हैं और ऐसा पूरा समाज जानता है। हमको कहने का जरूरी नहीं है कि भैरव सिंह कैसा। भैरव सिंह बहुत ही पढ़ा लिखा है, सभ्य है। सीबीआई जांच करे और अगर सीबीआई जांच से होगा तो चंदन सिन्हा जो है जो मेरे बेटा के ऊपर पड़ गया है वो एकदम जेल जाएंगे, एकदम हम दावा के साथ कर सकते हैं। तो पुलिस का ये कर्तव्य बनता है कि अगर उन्होंने स्पष्टीकरण मांग की है कि मैं वहाँ था कि नहीं, तो सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल होना चाहिए। जिस तरह से तेजाब वाले कांड में पुलिस के द्वारा तत्परता से वो लड़का और वो लड़की जो है उनका मोबाइल को लिया गया, तो उतनी तत्परता से अगर पुलिस सीसीटीवी जांच करती तो भैरव सिंह वहाँ थे कि नहीं साफ पता चलता। टेंडर के लिए पता नहीं क्या बात के लिए या किस चीज के लिए लड़ा, जबकि उस पूरे टेंडर प्रक्रिया में उसका कोई योगदान नहीं है। टेंडर सुधीर कुमार के नाम पे मेरे पास पूरा पेपर है, डॉक्यूमेंट है और वो टेंडर की प्रक्रिया, जबकि उस टेंडर में लिखा गया है पारा 9 में, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको कि इसमें स्वच्छ छवि वाले को देना है वसूली करने के लिए, जबकि उनका स्वच्छ छवि नहीं है। जैसा मैंने बताया, मैं प्रमाण के साथ दे सकता हूँ कि उनके ऊपर 3 केस चल रहे हैं। एक केस में वो ऑलरेडी सजा याफ्ता है, जिनको माननीय उच्च न्यायालय से बाद में बरी किया गया था। तो जाहिर बात है। और ये अमन चंद्रा वो है जिनकी सीआईडी जांच हुई थी नामकुम थाने वाले कांड में, जो सिम का क्लोनिंग कर रहे थे, उसका भी पूरा पुख्ता प्रमाण है। बकायदा पूरा केस नंबर है मेरे पास। मैंने न्यायालय में अपने बेल पिटीशन में भी ये बातों को रखा था। तो मेरे ख्याल से पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया, ये जो है जांच की प्रक्रिया है, वो सही तरीके से नहीं। अगर ये सही तरीके से जांच होती है तो ये केस ही भैरव सिंह के खिलाफ झूठा साबित हो जाएगा, क्योंकि भैरव वहां पे नहीं। अगर सिर्फ भैरव सिंह को जबरदस्ती फंसाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सनातन धर्म के लिए एक आवाज है और इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं है। भैरव सिंह जी को जब जेल भेजा गया तो मुझे लगता है कि करीब पूरे झारखंड में 150 से 200 जगह विरोध प्रदर्शन किया गया और इसी विरोध प्रदर्शन का असर है कि सरकार और प्रशासन भयभीत है कि ये आदमी को कैसे दबाया जाए। अरे आप दबाइए, कोई अगर क्रिमिनल है उसको दबाइए, कोई अपराध करता है उसको दबाइए, कोई भ्रष्टाचारी है उसको दबाइए, लेकिन धर्म के लिए और समाज के लिए किसी को न्याय दिलाने के लिए अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको दबाने का प्रयास न करें। हम सनातन धर्म के लोग अभी एकदम सजग हैं और एकदम पैनी नजर से देख रहे हैं और उसको छुड़ाने के लिए अगर सरकार इसको नहीं छोड़ती है, आप जांच करवाइए, लेकिन जांच का अब हम लोगों पर, यहाँ के प्रशासन पर भरोसा नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो, चाहे इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। पेट्रोल जो फेंकने का मामला आया था उस पे एसएसपी सर का बयान आया था कि हम लोग के पास प्रूफ है कि वो आईडी जो बना हुआ था जिससे धमकी आ रहा था गणेश सिंह को, कि वो आईडी वो लड़की के द्वारा बनाया गया था। लेकिन
ये प्रूफ नहीं कर पा रही है प्रशासन कि उसमें भैरव सिंह जी की सम्मिलित थी क्या, भैरव सिंह जी गणेश सिंह जी से बात किए थे क्या। किसी प्रकार का कोई भी जो है कि सम्मिलित इसमें नहीं दिखाई दे रही है। बिना जांच किए पुलिस जो है कि बार बार केस पे केस ठोक दे रही है। मैं सेंट्रल केंद्र सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर जो है उचित जांच हो, सीबीआई जांच हो और भैरव सिंह जी को रिहा करें। शासन और पुलिस प्रशासन ने फंसाया है। अगर यहाँ पे 50 वो थाना है, 50 थाना से डेली अगर कोई न कोई केस किया जाए तो वो आदमी पर होते चला जाएगा। कांके थाना का एकदम सरासर झूठ है। वो 5 दिन पहले जेल गए हैं और उसके बाद 6 दिन के बाद जिससे किसी भी तरह का कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है और उसके बाद उनको पर एक छोटा सा बयान लेकर करके और केस पे फंसा दिया जाता है। इस तरह से यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है और यहाँ का जिला प्रशासन है एकदम हिंदुत्व का मुद्दा उठाने के लिए और जो हर हिंदुत्व सनातनी धर्म के लिए लड़ने वाले योद्धा को हमेशा उनके पीछे पड़े हुआ है, पूरा सरकार प्रशासन पड़ा हुआ है। मैं सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्रीय सरकार से मैं मांग करता हूँ कि सीबीआई जांच करा करके और उनको बरी किया जाए।